हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिता एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम शेप्स पढ़ेंगे। शेप्स ऑफ कंपाउंड्स अलग अलग हैं, जिसे पेयर्स, टोटल पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स पर हमारी जो शेप है वो डिपेंड करती है कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उसका टोटल पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, उस पर हम ये शेप्स बनाते हैं। जैसे अगर टोटल पेयर 2 हो, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0, तो शेप कैसी बनेगी? लीनियर। टोटल पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0, शेप कैसी बनी? ट्राइगोनल पेयर, ये बन गया। उसके बाद टोटल पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 2, एक लोन पेयर जहाँ आ जाएगा वो शेप हो जाती है बेंट। इसके बाद टेट्राहेड्रल शेप में देख लेते हैं। 4 टोटल पेयर्स हैं, अगर एक भी नहीं है तो वो टेट्राहेड्रल कहलाता है। अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, और अगर 2 लोन पेयर्स क्रिएट होते हैं तो बेंट शेप होती है। ऐसे ही 5 में अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर एक लोन पेयर है उसको हम कहते हैं सीसा। 5 टोटल लोन पेयर्स हैं तो उसमें 2 लोन पेयर आ जाए तो टी शेप, ये देखो ये टी शेप ऐसे बनती है। 3 लोन पेयर्स आ जाए तो वो लीनियर हो जाता है। उसके बाद 6 टोटल पेयर के लिए देख लेते हैं। 0 लोन पेयर हो तो ऑक्टाहेड्रल बनता है, 1 लोन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल बनता है, 2 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर बनता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 7 टोटल पेयर्स हो तो उस केस में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो उसको पेंटागोनल बाय पिरामिडल कहते हैं, और अगर एक लोन पेयर है तो उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर हमारी शेप्स कंप्लीट होती है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।